हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोनस शेयर्स। ओके, बोनस शेयर्स का क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप से कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, साथ ही इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोनस शेयर्स क्या है? कि स्टूडेंट, बोनस शेयर क्या होता है जनरली कि कंपनी जब प्रॉफिट मीन्स एज ए डिविडेंड पे करने के लिए एबल नहीं होती है, उसकी जो सिचुएशन है वो साउंड नहीं होती है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स को कैश में डिविडेंड ना पे कर उनको इतने एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स दे देती है। ठीक है, लाइक जितने अमाउंट के उनको डिविडेंड देना था उतने उनको शेयर्स इशू कर देती है। सो बोनस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेप्शन ऑफ कैश डिविडेंड, or we can say it is an issue of additional share, while like paying the dividend in the form of shares is called the bonus shares। लाइक कंपनी को प्रॉफिट्स होता है लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं कुछ हमारे, जैसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि कंपनी को फ्यूचर में होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, फ्यूचर के लिए होने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजंस बनाना है पहले। ठीक है, प्रोविजंस बना के चलना चाहिए। तो हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट इतना हुआ कि उसके प्रोविजंस बनाने में ही वो सेटअप हो गया, कुछ बचा ही नहीं बैलेंस डिविडेंड देने के लिए। तो अब कंपनी डिविडेंड कैसे देगी शेयर होल्डर्स को? उनके एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर देती है। ओके, तो बोनस शेयर क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है। मतलब हमने सुना है ना, कंपनी अपने पास रिटेन अर्निंग रखती है, तो रिटेन अर्निंग वो ऐसे ही नहीं रख लेगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो दिखाना पड़ेगा। तो किस प्रोसेस के थ्रू उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाती है? वो बोनस शेयर्स के थ्रू। ओके, सो बोनस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स एटसेट्रा। ओके, सो बोनस शेयर्स जनरली क्या होते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश ना पे कर उनके नेम से एडिशनल शेयर इशू कर देती है, जो कि फुल्ली पेड अप होते हैं। फुल्ली पेड अप मतलब शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी ने पूरा पे कर दिया है, बस आपको क्या करना है, अपने पास वो शेयर सर्टिफिकेट रखना है, आपको ऑनरशिप मिल गई एज ए मेंबर फ्री में। ओके, सो फुल्ली पेड अप होते हैं। यहाँ पर लिखा भी आपका बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किसको इशू किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। डिविडेंड भी तो किसको देना था? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना था, इसलिए बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। और ये हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। ओके, हमेशा फुल्ली पेड अप कहने की बात है, बाकी टाइप्स ऑफ जब हम फिल करेंगे ना बोनस शेयर्स तब आपको क्लियर हो जाएगा। देन है राइट टू रिनाउंशिएशन। राइट टू रिनाउंशिएशन क्या होता है कि आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और अदर पर्सन के नेम पर। ठीक है, आपको अपने पास ही रखने पड़ेंगे अगर आपके नेम पर ट्रांसफ़र किया है एज ए एम्प्लॉय। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका मीनिंग बोनस शेयर का क्या होता है कि कंपनी की जब पोजीशन साउंड नहीं होती है फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, तो वो क्या करती है, कैश में डिविडेंड ना पे कर उस पर्टिकुलर मेंबर्स के नेम पर कुछ एडिशनल शेयर इशू कर देते हैं। तो बोनस शेयर से क्या होता है, जो मेंबर्स हैं उनकी ऑनरशिप बढ़ जाती है कंपनी में, उनके नंबर ऑफ जो होल्डिंग है वो बढ़ जाती है। बट साथ ही क्या होता है, जो डिविडेंड पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी का अभी सपोज अवेलेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ जो आप अगर 1000 शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ एक को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मान लो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं 1100 हो गए हैं, तो अब कम मिलेगा, आपका ये जो अमाउंट है 100 कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है शेयर होल्डर्स की बाय इशूइंग दी बोनस शेयर। बट कंपनी की मार्केट में टोटल कैपिटल तो बढ़ जाती है, मतलब आपका इशूड जो शेयर कैपिटल है मार्केट में वो बढ़ जाएगा। और साथ ही क्या होता है, कंपनी का मार्केट प्राइस भी कम होने लग जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट प्राइस कम होता है। ओके, सो ये सब कुछ इसके एडवांटेज आप कह सकते हैं या कुछ भी। देन ये सोर्सेज, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अमाउंट है कंपनी के पास प्रॉफिट जो यूज़ करेगी फॉर इशूइंग दी बोनस शेयर और फॉर दी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो 3 ऑप्शन है, मेजर 3 ऑप्शन है, बाकी उनको सब कैटेगराइज किया है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है फ्री रिजर्व्स। ओके, कंपनी के जो भी फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वो सब फ्री रिजर्व्स होते हैं, तो उनका बैलेंस यूज़ कर सकती है कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो यूज़ कर सकती है। CRR यूज़ कर सकती है। CRR इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में देखा था ना, 5 पर्पस होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज़ करने का, तो उनमें से एक हमारा बोनस शेयर्स भी था, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ बोनस शेयर में।
CRR का बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और फ्री रिजर्व्स का कर सकते हैं, राइट। लाइक यहाँ पर मेंशन भी है आपका। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोनस शेयर्स। अब कंपनी जो है ना बोनस शेयर 2 टाइप से इशू करती है, पार्टली पेड अप बोनस शेयर एंड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है, पार्टली एंड फुल्ली। पार्टली का मतलब क्या है कि लाइक आपका जो शेयर था उसका 100 रुपीज़ वैल्यू था, उसमें से शेयर होल्डर ने 80 रुपीज़ कंपनी को पे कर दिया, 20 रुपीज़ जो है अभी भी कॉल्स इन एरियर है या अनकॉल्ड अमाउंट है, अनकॉल्ड अमाउंट है नॉट कॉल्स इन एरियर। तो कंपनी क्या कर सकती है, इस शेयर होल्डर को, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, लाइक सपोज मिस्टर ए है, उसके 100 उसने एक शेयर परचेज़ किया है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, पर उसने 80 रुपीज़ दे दिया, 20 रुपीज़ नहीं दिया। तो कंपनी क्या करेगी, उसको ये जो 20 रुपीज़ है कंपनी पे कर देगी उसके बिहाफ पर। इट मीन्स क्या हुआ, ये पार्टली पेड अप है, 100 में से 80 तो पार्टली पेड अप है और कंपनी ने दे दिया बाकी, तो इसको क्या कर दिया, पूरा फुल्ली पेड अप बना दिया। ओके, तो उसके लिए बोलते हैं कि कंपनी पार्टली को फुल्ली पेड अप में इशू कर रही है। तो कुछ सोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा होता है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब आपने 100 रुपीज़ में से पूरा 100 दे दिया, बस कंपनी को आपको डिविडेंड देना था, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा आपको फुल्ली पेड अप शेयर इशू कर दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा। क्या क्या सोर्सेज, क्या क्या प्रॉफिट या रिजर्व्स का बैलेंस कंपनी यूज़ कर सकती है पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, सोर्सेज फॉर मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप क्या क्या है, सरप्लस और प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो, टाइप्स ऑफ एनी रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं यूज़ करना है, सिर्फ रेवेन्यू, लाइक जनरल रिजर्व जो होता है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और आपका एक और होता है DRR, ठीक है, DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके, तो ये पार्टली को फुल्ली बनाने के केस में आपने यूज़ करने हैं, मतलब पार्टली शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के केस में आपने ये सारे रिजर्व्स और बैलेंस यूज़ करना है। अच्छा, आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है और CRR नहीं है, ठीक है, तो वो कब यूज़ करेंगे, ये 2 चीज़ें आप करेंगे फुल्ली पेड अप के केस में। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखो सेकंड केस है ना, फुल्ली पेड अप, सोर्सेज फॉर इशूइंग द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, क्या यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे, CRR भी करेंगे, और बाकी वो सारे जो उसमें मेंशन थे वो सब भी आ जाएंगे, ठीक है, सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अलाउंस और DRR सब कुछ। इसमें 2 एक्स्ट्रा और ऑप्शन आ जाते हैं, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हम पार्टली में सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व का बैलेंस नहीं यूज़ करते हैं, फुल्ली में कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नोट्स में भी हाईलाइट किया है, देखिए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR का बैलेंस आप नहीं यूज़ कर सकते बोनस किसके लिए, पार्टली को फुल्ली बनाने के लिए, और साथ ही कैपिटल रिजर्व तो आप किसी भी ऑप्शन के लिए नहीं कर सकते, नीदर पार्टली नॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू SEBI गाइडलाइंस है ये आपके इंस्ट्रक्शंस। ओके, देन है आप, देन कंडीशन है कि कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करने जा रही है तो उसको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो कर सकते हैं इशू। ओके, सो कंडीशन क्या है कि कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी को परमिट करना चाहिए, कंपनी को अलाउ करना चाहिए। सेकेंडली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन से होना चाहिए, ये नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और कंपनी कर रही है, नो। ओके, और थर्डली क्या है, कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो, किसके डिफ़ॉल्ट ना किया हो, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, प्रिंसिपल पेमेंट करने में, किसके लिए, डेप्ट और फिक्स डिपॉजिट कोई भी कंपनी का अगर है तो उसमें, और साथ ही कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो किसके रिगार्डिंग, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। स्टैट्यूटरी पेमेंट मतलब जो कंपनी को एक एम्प्लॉयज़ को देनी होती हैं। ओके, लाइक क्या देती है कंपनी, PF देती है, ESI फैसिलिटी देती है, ग्रेजुएट्स बोनस देती है ना, तो वो सब में भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो। और लास्टली मेन कंडीशन क्या है कि कंपनी ने किसको बोनस शेयर इशू कर, सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर्स को छू नहीं कर सकती है, फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए बोनस शेयर इशू कर दिया। अगर कोई भी पार्टली है तो पहले उसे फुल्ली बनाएगी, उसके बाद उसके लिए शेयर इशू करेगी कंपनी। क्लियर, तो अगर कंपनी को जा रही है बोनस शेयर इशू करने तो उसे ये सारी कंडीशंस को देखना होगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो कर सकती है, नहीं कर रही तो पहले उसे करना होगा, राइट। देन एडवांटेजेस हैं बोनस शेयर्स के, एडवांटेजेस कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कंपनी बोनस शेयर अगर ऑप्शन यूज़ करती है
तो एडवांटेज दोनों को है, कंपनी को भी है प्लस एज अ शेयर होल्डर आपको भी होंगे। तो कंपनी को क्या है, यू कैन सी हियर लाइक कंपनी का जो कैश है, कैश वो क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैश नहीं यूज़ करें, वो अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन जो कंपनी की वो साउंड बनी रहेगी। कंपनी जो अपने क्रेडिटर्स को, अपने डेट्स को ईजिली पेमेंट कर पाएगी क्योंकि उसके पास कैश है। ओके, साथ ही कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी रियलिस्टिक होगा। रियलिस्टिक मतलब कंपनी की जो कैपिटल बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है ये दिखेगा कंपनी को, ट्रांसपेरेंसी रहेगी आउटसाइडर के साथ में। ओके, और कंपनी को जब भी जितना रिक्वायर्ड कैश है फॉर द बिजनेस एक्टिविटी वो उसके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कंपनी के लिए है। देन क्या है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर की जो ऑनरशिप है कंपनी में वो बढ़ जाएगी विदाउट पेइंग फर्दर एनी अमाउंट। ओके, और साथ ही उनको जो है अर्निंग पर शेयर मिलेगा। ओके, तो और लास्टली क्या है कि जो शेयर होल्डर है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जनरली होता है ना, कंपनी कोई भी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को तो वो टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन कब, अगर कैश में मिले तो। अब यहाँ पर तो कंपनी कैश में दे ही नहीं रही है डिविडेंड, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे रही है एम्प्लॉयज़ को, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये बेनिफिट मिल जाएगा किसको, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, एम्प्लॉयज़ बोल रही, सॉरी, शेयर होल्डर्स को। सो डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कंपनी का EPS जो होता है, मैम ने ऐसे डिस्कस किया, अर्निंग पर शेयर वो डिक्लाइन हो जाता है। कंपनी का मार्केट प्राइस जो है वो भी कम हो जाता है। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स अननेसेसरी बढ़ जाते हैं। ओके, विदाउट रेजिंग एनी फंड। और क्या होता है, तो ये सब क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं जो भी कंपनी के प्रपोज्ड इन्वेस्टर है ना, फ्यूचर में जो लोग सोच रहे हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उन लोगों के ऊपर एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कंपनी के बारे में। और साथ ही क्या होता है, एक लेंदी प्रोसेस है, पहले तो इसको इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, उसके बाद सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस है। और साथ ही इसमें क्या होता है कि कंपनी के अगेंस्ट र्यूमर्स हो जाते हैं। र्यूमर्स मतलब कि कंपनी जो है इंटरनल ट्रेडिंग कर रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है, कुछ भी गलत काम कर रही है, ये सारी कंपनी के मार्केट में क्या होता है, र्यूमर्स फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं आपके। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि बोनस शेयर्स का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मतलब जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो फर्स्ट केस हमने किया, जैसे फर्स्ट टाइप है आपका व्हेन पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। ठीक है, जब कंपनी को पार्टली को फुल्ली करना हो तो उस केसेस में क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है आपकी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कितना भी आपका अनकॉल्ड अमाउंट रह गया है, लाइक ₹20। ओके, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, फंड का अरेंजमेंट करेगी इस कॉल के लिए, ₹20 के लिए। तो कहाँ से करेगी, कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी अदर रिजर्व। ठीक है, जो हमने पढ़े थे ऑप्शंस वहाँ पर थे। ओके, एंड बोनस टू क्रेडिट करेगी किसको, बोनस इशू के नाम से वो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व एनी अदर रिजर्व टू बोनस इशू। एंड थर्ड एंट्री क्या होगी, फॉर रिसीविंग द कॉल, मतलब ये जो फंड है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की एंट्री। जनरली क्या होता है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल होता है, लेकिन यहाँ बैंक नहीं होगा, क्या होगा, बोनस इशू हम इशू कर रहे हैं इसलिए। तो बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, जब पार्टली को फुल्ली करना हो तो ये 3 एंट्रियाँ आपको करनी है। क्या है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व टू बी अवेलेबल है टू बोनस शेयर अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। एंड सेकंड केस था हमारा व्हेन फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आर इशू। तो जो भी रिजर्व्स थे सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, CRR भी आ जाएगा, और बाकी जो पार्टली वाले जो रिजर्व्स हैं वो भी आ जाएंगे टू बोनस इशू अकाउंट। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट में बोनस इशू के अगेंस्ट में कंपनी की मार्केट में कैपिटल बढ़ेगी, तो बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना भी कंपनी इशू कर रही है एज ए बोनस शेयर्स उनके नेम से। ओके, सो ये आपकी 2 एंट्री हैं इन केस ऑफ फुल्ली पेड अप, और वो आपकी 3 एंट्रीज हैं इन केस ऑफ पार्टली पेड अप। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं फाइनली। ये क्वेश्चन है आपका बोनस शेयर्स का, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द आशा लिमिटेड एट 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यू कैन सी ऑथराइज कैपिटल गिवन है सबसे पहले 15 लाख का, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल 80,000 शेयर एट द इक्विटी शेयर ₹10 का है, जिसमें से 7.5 कॉल्ड अप है। तो अनकॉल्ड कितना हो गया, 2.5 का कंपनी ने कॉल नहीं किया। ओके, तो इट मीन्स कंपनी को इस 2.5 के लिए इशू करने पड़ेंगे पार्टली बोनस शेयर एज ए फुल्ली पेड अप। ओके, और इसके लिए कंपनी के पास रिजर्व्स क्या क्या अवेलेबल है,
बोनस शेयर के लिए CRR है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डेवलपमेंट वेट है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, जनरल रिजर्व है। ओके, सो ये सारे रिजर्व्स अवेलेबल हैं, फिर एसेट्स है एंड ऑल। एंड नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कंपनी वांटेड टू इशू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। मतलब रेशो क्या है, 1:2 में, सॉरी 20 नहीं है, 2 है, 1:2 में कंपनी को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में। ओके, तो यहाँ तो पार्टली हो गया 2.5 के लिए और यहाँ फुल्ली हो जाएगा। ओके, 2.5 से मतलब कितना कंपनी को देना है, 80,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख शेयर हो जाएगा। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, फुल्ली पेड अप वाले 80,000 को डिवाइड करना है आपने, रेशो जो है, रेशो क्या है 1/2, 1:2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 40,000 कंपनी एज ए फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करेगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। ये देखिए, फर्स्ट कॉल किसके लिए है, पार्टली को फुल्ली करने के लिए, मीन्स शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 80,000 शेयर्स पर कितना पे करना बाकी है, 2.5 मल्टीप्लाई किया आपका 2 लाख रुपीज़ आ गया। सेकंड, अरेंजमेंट करना है रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो बोनस इशू अकाउंट 2 लाख रुपीज़। एंड फाइनली पेमेंट कर देना है आपको किसको, शेयर कॉल के लिए, बोनस शेयर इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट केस की था ना 3 एंट्रीज, तो ये 3 एंट्री हो गई। नाउ सेकंड केस जहाँ पर आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है, तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कितने अमाउंट के लिए इशू करना है, 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, इनटू में कितने का एक है, 10 रुपीज़ का, तो 4 लाख के लिए। तो 4 लाख का आपको अरेंजमेंट करना है। कहाँ से करेंगे 4 लाख का अरेंजमेंट, हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस अवेलेबल है। जनरल रिजर्व देखिए, जब बैलेंस शीट में 3 लाख गिवन है, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए जनरल रिजर्व कहाँ है आपका, ये रहा 3 लाख रुपीज़। ओके, और बाकी जो CRR है उसका 150 है और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का भी 150 है। ओके, तो ये है आपका, देखिए जनरल रिजर्व का 2 लाख तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और बाकी बचा 1 लाख वो यहाँ फुल्ली के लिए यूज़ कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का 1,50,000 यूज़ कर लेंगे, CRR का 150 यूज़ कर लेंगे, टोटल हो गया आपका 4 लाख रुपीज़। ओके, तो सेकेंड एंट्री फिर क्या है, कैपिटल रेज हो जाएगी, कैपिटल के लिए बोनस इशू अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल सेम 4 लाख। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंट्रीज ना। चलो बैलेंस शीट में भी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं कैसे करना है आपने। बैलेंस शीट में एंट्री क्या है, कंपनी के जो बोनस इशू के थ्रू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पहले कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 80,000 थे, राइट, और अब 40,000 और उसने इशू कर दिया एज ए बोनस, तो टोटल कितने हो गए, 1,20,000। ओके, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कितना फेस वैल्यू है, 10 रुपीज़ का, ₹10, तो आपकी 12 लाख की शेयर कैपिटल हो जाएगी। ओके, तो ये शेयर कैपिटल आ गई आपकी 12 लाख की। देन आप रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस देख लेते हैं, इसमें डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में फर्स्ट था हमारा CRR, कितना था, 150 था, उसको हमने यूज़ कर लिया, तो कितना बचा, 0 बचा है। सेकंड था सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी कितना था, 150 था, हमने यूज़ कर लिया, बचा 0। जनरल रिजर्व था 3 लाख था, उसका 2 लाख पार्टली के लिए यूज़ किया, 1 लाख फुल्ली के लिए यूज़ किया, पूरा 3 लाख यूज़ हो गया, बचा ये भी 0। बाकी अदर रिजर्व्स थे हमारे, ये प्लांट वाला, डेवलपमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, मीन्स 5 लाख का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपका 5 लाख आ गया रिजर्व एंड सरप्लस में, राइट। और एसेट्स जो है उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है, तो सेम हो जाएंगी यहाँ पर 70 लाख। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन एंड इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जब बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी एट ए प्रीमियम पे, ओके, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्वेश्चन इज, दिव्या लिमिटेड हैज़ एक्यूमुलेटेड लार्ज प्रॉफिट इन रिजर्व अकाउंट, मतलब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है रिजर्व अकाउंट में। तो मेंशन नहीं किया कितना है, लेकिन उसने बताया सफिशिएंट है, आप यूज़ कर सकते हैं, इतना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू यूटिलाइज द पार्ट ऑफ रिजर्व इन ऑर्डर टू मेक द कैपिटल प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, उन्होंने बोला है कि उसको यूटिलाइज करना है हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड करने के लिए। कैपिटल, पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी ₹8 लाख है। ऑलरेडी जो कंपनी के मार्केट में कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज़ की है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 50,000 इक्विटी शेयर्स पर ₹10 ईच फुल्ली पेड अप है, राइट। और बाकी जो है नेक्स्ट 50,000 एक सेकेंड इसमें स्क्रीन में, ओके, बाकी नेक्स्ट आपका जो 50,000 है उसमें से ₹10 का है शेयर, लेकिन कितना पेड अप है, लेकिन
6 पेड अप है, मीन्स 4 रुपीज़ का आपका अनपेड यू कैन से और कॉल्स इन एरियर और अनकॉल्ड अमाउंट है। तो इस 4 रुपीज़ को हमें फुल्ली पेड अप बनाना होगा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर? इस 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर, मीन्स 2 लाख रुपीज़ चाहिए हमें पार्टली को फुल्ली करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टर डिसाइडेड टू इशू 1 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 फॉर एवरी फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड एंड टू मेक द पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड अप। उन्होंने क्या बोला है? फुल्ली पेड अप शेयर किसको देना है? 1:1 रेशियो में। 1:1 मतलब आपके पास जितने हैं उतने ही आपको और दिए जाएंगे। तो जितने कितने हैं? ऑलरेडी आपके पास 50,000 है, तो 50,000 और इशू करेगी कंपनी। किस पर? लेकिन प्रीमियम पर, 5 रुपीज़ प्रीमियम पर, मतलब 10 वाला 115 पर इशू कर रही है, सॉरी 15 रुपये में इशू कर रही है, ठीक है, ओनली 15 रुपीज़ पर। ओके, और बाकी उसने बोला है कि पार्टली वाले को भी फुल्ली करना है। एट द डेट ऑफ अलॉटमेंट बोनस शेयर द वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज 24। मार्केट वैल्यू जो है जब हम इशू कर रहे हैं बोनस शेयर 24 है, मतलब मार्केट से आपको शेयर 24 में मिलेगा, लेकिन कंपनी आपको 15 रुपीज़ में दे रही है, तो बेटर है। तो ये इसका तो कुछ नहीं करना है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो वही नेक्स्ट आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द बोनस इशू। तो चलिए देखते हैं टोटल हमें फंड कितना रिक्वायर्ड है। ये देखिए यहाँ पर दिखा है आपका पार्टली कितना देना था? 50,000 पर 4 रुपीज़ नहीं आया था, तो इसके लिए कितना चाहिए? 2 लाख रुपीज़ चाहिए। सेकंड फुल्ली पेड अप के लिए पूरे 50,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5 लाख चाहिए, और प्रीमियम भी था 5 रुपये का उन्हीं पर, तो मतलब 2,50,000 का आपका प्रीमियम, तो 7,50,000 फुल्ली पेड अप शेयर के लिए चाहिए, और 2 लाख आपका पार्टली पेड अप शेयर, यानी उनकी कंपनी को रिजर्व्स में एटलीस्ट 9,50,000 का बैलेंस लेना है। क्लियर? ये 50,000 आई होप कि आपको क्लियर होगा। कंपनी का क्या है? दो जगह 50,000 है ना। 50,000 एक था जो पार्टली पेड अप था जिस पर 6 रुपीज़ मिले थे, और एक 50,000 था जिस पर रुपीज़ कंपनी को पूरा 10 मिल गया था, ठीक है। तो ये 10 वाला है और ये 6 वाला है। ओके, तो 9,50,000 कंपनी को रिजर्व्स में से यूटिलाइज करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए एंट्री है आपकी, फर्स्ट है रिजर्व में से बोनस का अरेंजमेंट करने के लिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट, कितना? 9,50,000 जितना चाहिए टोटल। फिर फर्स्ट पार्टली की है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ रिक्वायर्ड था। ओके, कैसे आया? व्हाट वी डिड 50,000 इंटू में 4, एक सेकेंड, 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितने से? ₹4 से, तो 2 लाख हो गया। और फिर फाइनल ड्यू की एंट्री बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, एंड फिर फुल्ली पेड अप शेयर इशू करने के लिए बोनस इशू अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना? 5 रुपये का था आपका, कैपिटल 10 रुपीज़ की है, टोटल 15 रुपीज़ है आपका, ठीक है। ये दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दी है बोनस के लिए। आप चाहें तो अलग अलग जैसे हमने सीखा है वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था आपका बोनस शेयर्स के बारे में सब कुछ, बोनस शेयर का मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।